हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं, हमने पिछली वीडियो डाली थी हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे, हमने हिस्ट्री के जो टॉपिक्स थे वो देखे थे अल्ट्रा फोकस्ड। ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी बोरिंग लगे तो प्लीज़ आप ऐसा करना, 2x पर देख लेना। ठीक है। पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 2026 यूपीएससी। ठीक है। तो इसमें से हम पहले जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और पहले हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कॉर, क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है इसी में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि हमारे प्रियम्बल, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसमें शेड्यूल्स, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th, ये सब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शेड्यूल्स हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 12 to 35। ठीक है। 36 to 51 एंड 368 अमेंडमेंट्स। ठीक है। और ये हो गया आपके डीपीएसपी एंड ये हो गए फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपके इनमें से हर साल 3 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये पीवाईक्यू एनालाइज बेस्ड है। ठीक है। पीवाईक्यू एनालाइज बेस्ड, मैंने कोई अपने तरीके से नहीं बनाए हैं ये। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और इन टॉपिक्स को आप, अभी तक टाइम है कि आप इन टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा, हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी। ठीक है। आर्टिकल, इसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14, 19, 21, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिट्स। ठीक है। रिट्स, सारी हैबियस कॉर्पस अमेंडमेंट्स जो भी हैं। ठीक है। और डिफरेंस, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, ये आपको डिफरेंस बताना है इसके बीच में से। एंड न्यू ट्रेंड्स, न्यू ट्रेंड्स भी आप बता सकते हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, सॉरी प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी एंड एनवायरमेंटल राइट्स, ये जो आप करंट में भी चल रहे हैं ये बता दें। इनमें से क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव। ठीक है। पार्लियामेंट प्लस लेजिस्लेटिव, ये भी आपको पढ़ना है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इसमें आपको मैं बता दूं कि जो आपके इसमें पढ़ने हैं आपको, फर्स्ट तो इम्पोर्टेंट है अपने टाइप्स ऑफ बिल। इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल। ठीक है। ये हो गया आपके ऑर्डिनरी बिल। इसके बाद आता है जॉइंट सिटिंग। ठीक है। एंड उसके बाद आती हैं आपकी पार्लियामेंट्री कमेटीज। और उसके बाद आपको जो प्रिविलेजेस हैं, किस प्रिविलेजेस किसके हैं, प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज, ये आपको इनमें से भी 2 और 3 क्वेश्चंस क्या हैं, फिक्स्ड है, बिल्कुल आने ही आने हैं। ठीक है। क्या है, फिक्स्ड है, बिल्कुल आने ही आने हैं, ये लिख दिया मैंने फिक्स्ड। ठीक है। और उसके बाद आ जाती है हमारी फोर्थ है, सबसे इम्पोर्टेंट, जो आजकल चर्चा में भी थी एनसीईआरटी को लेकर, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है
पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू प्लस जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, PIL आपको पता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये तो आजकल बहुत चर्चा में है, कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, एंड इसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपको, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड टॉपिक्स हैं और इनमें स्टैटिक तो सबको याद होता है, तो इनमें ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एंड अब आगे आते हैं फिफ्थ वन पे। इसमें आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आपको क्या करना है? एग्जीक्यूटिव में आते हैं आपके प्रेसिडेंट प्लस PM प्लस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इनमें से आपको देखनी है प्रेसिडेंट्स की पावर। ठीक है, वीटो पावर, ऐसे बहुत सारी है, एपलेट पावर। और उसके बाद आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, इसमें PM वर्सेस प्रेसिडेंट रोल, ये हो गया। इनमें से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनडायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उनमें ध्यान रखना है कि कैसे करना है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हमारा फेडरलिज्म। और आपको जो अब मॉक टेस्ट लगाएंगे हर एक के, उसमें भी आपको यही देखने को मिलेंगे टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म। सेंटर स्टेट रिलेशन, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा जब से BJP की सरकार आई है। ठीक है, एंड दूसरा है गवर्नर पावर्स, एंड नेक्स्ट है इंटर स्टेट काउंसिल्स। ये सारे लक्ष्मीकांत में आपको टॉपिक ऊपर ही पड़े होंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस। ये सब टॉपिक मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, उनमें सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। दो ये 24-25 में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें सबसे ज्यादा हाई वेटेज था क्वेश्चंस का इसके अंदर से, फेडरलिज्म के अंदर से। एंड नाउ अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फेडरलिज्म हो गया, उसके बाद आती है हमारी सेवंथ, इलेक्शंस प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो इसमें आ जाता है हमारा इलेक्शन कमीशन, ये भी आज पिछले दिनों बहुत चर्चा में था। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज केज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, UPSC, फाइनेंस कमीशन, ये तो पढ़ना पड़ेगा फाइनेंस कमीशन तो। ये आपको सभी इनमें स्टैटिक्स और करंट दोनों पढ़ने हैं आपको। करंट भी बहुत क्वेश्चन, करंट टॉपिक बहुत है, इलेक्शन कमीशन भी करंट में चल रहा है, केस भी चल रहा है, फाइनेंस कमीशन भी करंट में चल रहा है, तो इनमें से आपको दोनों क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एंड एट्थ आती है हमारी लोकल गवर्नेंस। ये भी इम्पोर्टेंट है, लोकल गवर्नेंस पहले पंचायती राज, 73rd अमेंडमेंट 1992। ठीक है, म्यूनसिपालिटीज 74th अमेंडमेंट 1992, ये हो गया। ठीक है, इनमें एलिमिनेशन एलिमिनेशन क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, स्टेटमेंट एलिमिनेशन क्वेश्चन, तो प्लीज आप देख लेना है इनको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से। और उसके बाद नाइन्थ में आ जाता है हमारा अमेंडमेंट प्लस लैंडमार्क जजमेंट्स, ये आपको देखनी है। इसका क्या है बेसिक स्ट्रक्चर,
इसके लिए है ऑफ डॉक्ट्रिन। ठीक है, इम्पोर्टेंट केसेस भी देखने हैं आपको। इम्पोर्टेंट केसेस कौन से हैं आपको? केशवानंदा भारती केस, ठीक है। उसके बाद आता है मिनरेगा मिल्स केस, ऐसा बोमाई केस। ये एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल एग्जांपल्स हैं, आपको और भी देखनी है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से, आपको देखते रहना है। और लास्ट में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है हमारा करंट प्लस पॉलिटी लिंक। जो करंट में जो पॉलिटी लिंक कर रही है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि क्या है, न्यू लॉज। ठीक है, नए लॉज जो बने हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, जैसे अभी उसमें एक्टिव, ओ सॉरी, पैसिव यूथनेशिया का आया था। ठीक है, हरीश राणा का केस था। ठीक है, जो वेजिटेटिव स्टेट में था। एंड उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं आपको एज देते हैं, ठीक है, आपकी तैयारी के अंदर। तो ये आपके हो गए क्वेश्चंस। और इसके बाद ये थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन टॉपिक्स का एक मतलब वन लाइनर बना दूं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कमेंट्स में। ठीक है, एंड थैंक यू।